सभी प्यारे बच्चों का मैथ्स अड्डा के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा। और दोस्तों सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। दोस्तों आज आपके सामने मैथ्स अड्डा लेकर आया है मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर 33वीं क्लास। और इस 33वीं क्लास में हम आयतन में मिक्सअप क्वेश्चन करने वाले हैं। और वो मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे आपके घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला पर आधारित। मतलब इन सभी के फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इनके चाहे आयतन के फॉर्मूले हुए, इनके चाहे संपूर्ण पृष्ठ के फॉर्मूले हुए, इनके चाहे वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले हुए, चाहे आपको समकोण त्रिभुज की जोड़े हुई, ये सब पता होनी चाहिए। इसके साथ जो भी आपके यूनिट मात्रक होते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, तो इन सभी पर आधारित आज मिक्सअप क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों इन मिक्सअप क्वेश्चन के बाद आप बोलोगे कि आयतन 3D तो हलवा है रे भाई, क्योंकि क्वेश्चन इतने ईजी लेवल के होते हैं। बस हमें क्या होता है, उनके बारे में नॉलेज नहीं होती, हमने पहला ऐसे नहीं सीखा है। आज मैं आपको जो सिखाऊंगा, जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, यदि आप उस तरीके को फॉलो करते हैं तो आपको आयतन में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और आयतन के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से करोगे। चाहे वो बेलन के क्वेश्चन हो, चाहे वो शंकु के क्वेश्चन हो, गोले के हो, अर्धगोले के हो, सभी प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से लेवल से करोगे। और दोस्तों इन क्वेश्चन को करने के बाद हम फिर छिन्नक को पढ़ेंगे, प्रिज्म को पढ़ेंगे, पिरामिड को पढ़ेंगे। लेकिन उन क्वेश्चनों के लिए हमें ये जो आकृति आप देख रहे हो, इन सभी आकृतियों की नॉलेज होनी चाहिए, इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। इसके बाद जो आगे हमारी क्लासेज आएंगी उसमें हम छिन्नक को कंप्लीट करेंगे, पिरामिड को कंप्लीट करेंगे, प्रिज्म को कंप्लीट करेंगे, समचतुष्फलक को कंप्लीट करेंगे। तो इन सभी को हम कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन जब बेसिक फॉर्मूले हमें पता होंगे, हम उनको अच्छे से सीख के वहाँ पे पहुँचेंगे, तो हम बहुत ही आसानी से उन पार्टों को कर लेंगे। अब दोस्तों जो हमारे साथी नए हैं भाई, वो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको 32 पार्ट कराए हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन कराए हैं और सभी फॉर्मूलों को एक्सप्लेन किया है। यदि आपका कोई पार्ट उनमें से छूटा हुआ है तो आप उसे भी हमारे चैनल पर जाकर कवर कर सकते हो। और दोस्तों आज बिना टाइम वेस्ट करें आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं और आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सिखाते हैं। आइए, आज का पहला सवाल आपके सामने है बच्चों, जिसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन ने क्या पूछा है। 4 डेसीमीटर और 1 हेक्टोमीटर का अनुपात बताइए। और दोस्तों आपको ऑप्शन दिए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए हैं। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि 4 डेसीमीटर, डेसीमीटर कहाँ स्टैंड करता है, 1 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर कहाँ स्टैंड करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यदि यूनिट मात्रक अच्छे से सीखने हैं तो ये 7 पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जो मैं मार्क कर रहा हूँ। ये देखिए, ये 5वां, 6ठा और ये 7वां। तो ये 7 पॉइंट हैं, जिसमें आप देख सकते हो पहला है मिलीमीटर, दूसरा है सेंटीमीटर, तीसरा डेसीमीटर, चौथा मीटर, 5वां डेकामीटर, 6ठा हेक्टोमीटर और 7वां किलोमीटर। तो दोस्तों ये सातों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर बोला है 4 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर मतलब यहाँ पर बोला गया है 4 डेसीमीटर और फिर बोला गया है 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर, तो हेक्टोमीटर आपका यहाँ पर है। अब दोस्तों यहाँ पर 1 हेक्टोमीटर रखते हैं, तो इनका हमें रेशियो बताना है। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जब यूनिट मात्रक सिखाए थे, अब ये वाला पार्ट जाकर अच्छे से देख सकते हो। इनमें मैंने आपको बेसिक थीम बताई है और बहुत आसानी से बिल्कुल धीरे धीरे बताया है। तो कोई भी बच्चा जिसको यूनिट मात्रक में दिक्कत आती है तो ये वाला पार्ट देखना। अब सवाल पर आइए, देखिए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, प्रत्येक 10 से अगला 1 बनता है, फिर प्रत्येक 10 से अगला 1 बनता है, फिर 10 से 1 बनता है, 10 से 1 बनता है, 10 से 1 बनता है। तो इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। मतलब 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर से 1 मीटर, 10 मीटर से 1 डेकामीटर और 10 डेकामीटर से 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर से 1 किलोमीटर। अब दोस्तों दूसरा आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको छोटे से बड़े में जाना हो, छोटे से बड़े में जाना हो, मतलब आप बोल सकते हैं मिलीमीटर, इसको भी हटा देते हैं, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से मीटर, मीटर से डेकामीटर, डेकामीटर से हेक्टोमीटर और हेक्टोमीटर से किलोमीटर। यदि आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो आपको 10 का भाग देते चलना है। और दोस्तों दूसरा, आपको बड़े से यदि छोटे की तरफ आना है, जैसे मैं यहाँ पर एरो दिखा रहा हूँ, मतलब किलोमीटर से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से डेकामीटर, डेकामीटर से मीटर, मीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मिलीमीटर। यदि आपको छोटे की तरफ आना है तो आपको 10 से गुणा करते चलना है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो हमें क्या दिया है, हमें 1 हेक्टोमीटर दिया है। मतलब मैं यदि उसे 10 से गुणा करूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेकामीटर में। और फिर यदि उसको 10 से फिर गुणा करूँ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। और फिर उसको 10 से गुणा करूँ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डेसीमीटर में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है हेक्टोमीटर, और कितना हेक्टोमीटर,
1 हेक्टोमीटर दिया है, तो यहाँ पर 1 रखते हैं। यदि मैं उसे 10 से गुणा करता हूँ, 10 से गुणा किया तो हेक्टोमीटर कन्वर्ट हो चुका है क्लियरली आपका डेकामीटर में। अब दोस्तों डेकामीटर में आ चुके हैं। अब डेकामीटर को यदि मैं 10 से गुणा करूँ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके मीटर में, आप देख सकते हो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर यदि उसे मैं 10 से गुणा करूँ, उसे मैं 10 से गुणा करूँ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका डेसीमीटर में। तो ये बोल सकते हैं अब हम डेसीमीटर में आ चुके हैं। और यहाँ पर रखा है हमारा 4 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर। इसमें डेसीमीटर से डेसीमीटर आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 4 और भाई यहाँ पर मल्टीपल कर लेना, 10 10 और 10, ये बनेगा आपका 1000। और भाई 4 और 1000, 4 और 1000, 4 से कट करना 1 आएगा, 4 से कट करना यहाँ पर 250 आएगा। तो ये है आपका 4 डेसीमीटर और 1 हेक्टोमीटर का रेशियो। आंसर करेंगे 1:250। तो ये बैठा भाई तीसरे ऑप्शन में, ये हमारा आंसर है। और दोस्तों बस थोड़ा इतना याद रखना, 7 पॉइंट अच्छे से याद कर लो। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। और फिर याद रखना छोटे से यदि बड़े में जाओगे तो 10 से भाग देना है, बड़े से यदि छोटे में आओगे तो 10 से गुणा करना है। हमने 10 से गुणा किया और हम आ गए किस में, डेसीमीटर में। और हमने 4 डेसीमीटर और 1000 डेसीमीटर का रेशियो बनाया 1:250। ऑप्शन टिक करेंगे और लेंगे अगला सवाल। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर दिया है घनाकार बर्फ के टुकड़े की भुजा 5 सेंटीमीटर है। मतलब आपको बोला गया है घन के आकार के बर्फ के टुकड़े हैं जिनकी भुजा आपको बोली गई है 5 सेंटीमीटर। तो भाई घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा एक गिलास की क्षमता 1 लीटर है। मतलब आपको जो गिलास बोला गया है उसकी क्षमता आपको बोली गई है 1 लीटर है। अब दोस्तों आगे बढ़िए। यदि गिलास शराब से आधा भरा है, मतलब ये जो 1 लीटर क्षमता वाला गिलास है ये शराब से आधा भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, अल्कोहल से फील है। अब दोस्तों शराब का नाम सुनते ही कुछ लड़कों के मुंह में तो पानी आ गया होगा, क्योंकि भाई चीज़ ही ऐसी है, लड़के ही समझ सकते हैं सिर्फ इस बात को। अब यहाँ पर देखिए इसे पूरा भरने के लिए कितने बर्फ़ के टुकड़े लगेंगे। तो दोस्तों जो 1 लीटर क्षमता वाला गिलास है वो शराब से आधा भरा हुआ है, मतलब आधा खाली है। और फिर बोला गया है जो ऊपर वाला आधा खाली है उसको फिल करने के लिए ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के बर्फ़ के कितने टुकड़े लगेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप ये वाला पार्ट देख सकते हो जिसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से लीटर, घन सेंटीमीटर और घन मीटर का रिलेशन समझाया है। अब दोस्तों उस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर जो होता है उसमें 1000 घन सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो वो वाला पार्ट आप जरूर देखना जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो वो वाला पार्ट देखोगे तो इस बात को आप अच्छे से समझोगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर है, मतलब ये जो गिलास है ये 1 लीटर का बोल सकते हो या बोल सकते हो 1000 घन सेंटीमीटर का है। अब भाई ये 1000 घन सेंटीमीटर का है जिसमें से बोला गया है ये आधा शराब से भरा हुआ है, आधा भरा है, मतलब 1000 में से 500 ये शराब से भरा हुआ है और 500 ये खाली है, मतलब 500 घन सेंटीमीटर शराब से भरा है और 500 घन सेंटीमीटर ये खाली है। अब दोस्तों आपको बोला है इस प्रकार के घनाकार टुकड़े कितने लगेंगे ताकि ये गिलास आपका पूरा भर जाए। तो दोस्तों आपको पता है घन की भुजा आपको दी है 5 सेंटीमीटर, भाई घन की जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों ये जो घनाकार बर्फ का टुकड़ा है इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, जिससे आप इसका आयतन निकाल सकते हो। भाई घन का आयतन a क्यूब मतलब 5 का क्यूब 125 और भाई सेंटीमीटर का क्यूब घन सेंटीमीटर। तो भाई 5 सेंटीमीटर भुजा से जो घन का आयतन आएगा वो आएगा 125 घन सेंटीमीटर। अब दोस्तों आपको पता है एक जो बर्फ का टुकड़ा है, एक जो बर्फ का टुकड़ा है उसका आयतन आ चुका है 125 घन सेंटीमीटर और हमें फील करना है ये ऊपर वाला 500 घन सेंटीमीटर। अब दोस्तों 125 घन सेंटीमीटर वाले 125 घन सेंटीमीटर वाले हमको 4 बर्फ के टुकड़े चाहिए, 4 बर्फ के टुकड़े चाहिए जिससे ये 500 घन सेंटीमीटर भर सके। तो दोस्तों आंसर रहेगा 4 आपके बर्फ के टुकड़े रहेंगे। तो देखा जाए तो ये चौथे ऑप्शन में बैठा है। दोस्तों बहुत ही अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। अब मैं सीधी सीधी बात करूँ, 1 लीटर मतलब 1000 घन सेंटीमीटर जिसमें से 500 आपका शराब से भरा है तो ऊपर वाला 500 खाली है। अब दोस्तों जो घन आकार बर्फ का टुकड़ा है उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन हो जाएगा 125 घन सेंटीमीटर, आप देख सकते हो। अब 125 घन सेंटीमीटर से आपको 500 घन सेंटीमीटर फील करना है तो वहाँ पर ऐसे ऐसे बर्फ के टुकड़े 4 लगेंगे, देख सकते हो। तो 4 भाई ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे और फिर लेते हैं अगला सवाल। एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हो। एक 3 डेसीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर, तो बोला गया है एक 3 डेसीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटी वृत्ताकार चादर के रूप में परिवर्तित किया गया है। 1 मिलीमीटर मोटी, मतलब ये जो मोटाई है यह आपको दी है 1 मिलीमीटर,
मोटी वर्ताकार चादर के रूप में, ये देख सकते हो वर्ताकार चादर के रूप में परिवर्तित इसको किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्ताकार चादर का व्यास कितने मीटर होगा, तो हमसे इस वर्ताकार चादर का व्यास पूछा है। व्यास मतलब डायामीटर मतलब 2r हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों पहले हमें इस वर्ताकार चादर की त्रिज्या लानी पड़ेगी और त्रिज्या से हम व्यास 2r बता पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें बोला गया है 3 डेसीमीटर वाला गोला पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटी वर्ताकार चादर के रूप में परिवर्तित किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 1 मिलीमीटर मोटाई जो है भाई, ये 1 मिलीमीटर मोटाई है, इसका मतलब है ये आपके बेलन की ऊंचाई है, ये आपके बेलन की ऊंचाई है, क्योंकि ये बेलन की ऊंचाई होती है। और इस वर्ताकार चादर का व्यास हमसे 2r हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों गोले को पिघलाकर यहाँ पर देख सकते हो एक बेलन बनाया गया है। तो दोस्तों एक तरफ गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई r क्यूब, दूसरी तरफ पिघलाकर बनाया है तो जो बेलन का आयतन होगा पाई r स्क्वायर h, वो गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि एक को मेल्टिंग करके दूसरा बनाया गया है, तब उनके आयतन उनके वॉल्यूम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 4/3 भाई गोले की त्रिज्या का क्यूब करना है। गोले की त्रिज्या का क्यूब जो आप देख सकते हो 3 डेसीमीटर है। अब उसका क्यूब करेंगे मतलब 3 डेसीमीटर को 3 बार रखा जाएगा, बराबर में r स्क्वायर। भाई त्रिज्या तो हमें निकालनी है तो r स्क्वायर को r स्क्वायर रखिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखनी है आपको बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब वो मोटाई जो आपको 1 मिलीमीटर बोली गई है। अब दोस्तों ऊंचाई हमने 1 मिलीमीटर रख दी, लेकिन दोस्तों ऑप्शन देखे जाए तो हमें आंसर किस में देना है, हमें मीटर में आंसर देना है, मीटर में आंसर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमें डेसीमीटर मिला हुआ है, डेसीमीटर, और यहाँ पर मिला हुआ है जो मोटाई वो मिलीमीटर करके मिली है। अब दोस्तों मिलीमीटर से बड़ा होता है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से बड़ा होता है आपका डेसीमीटर। अब दोस्तों जो गोले की त्रिज्या है वो डेसीमीटर में आई है और जो मोटाई है बेलन की, जो ऊंचाई है वो मिलीमीटर में आई है। तो आपको पता होना चाहिए मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के बाद आपका डेसीमीटर। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सेम तरीका यूज़ करना है, मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर। तो बीच में कौन आता है भाई, सेंटीमीटर, तो हमें हर तरफ से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो मोटाई है ये 1 मिलीमीटर है और मिलीमीटर को यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे भाई बड़े में जाएंगे तो हमें 10 से भाग देना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपको 3 डेसीमीटर गोले की त्रिज्या दी है, 3 डेसीमीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भाई हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े से यदि छोटे में आओगे तो हमें गुणा करना पड़ता है। तो 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, हमारा 3 डेसीमीटर 30 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करनी है। ये देखिए 3 से कट करोगे तो भाई ये 10 बनेगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको पता है ये 10 क्रॉस जाएगा और यहाँ पर गुणा हो जाएगा, मतलब मैं इस 10 को यहाँ पर रख सकता हूँ। और आपको पता है भाई वर्ग से वर्गमूल लगेगा, वर्ग से क्या लगेगा, वर्गमूल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इस 4 का वर्गमूल क्या आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 10 और 10 100 का वर्गमूल 10 आएगा भाई, 30 और 30 900 और 900 का वर्गमूल 30 आएगा। और यहाँ पर दोस्तों वर्ग से वर्गमूल लग गया था तो यहाँ पर बचेगा r। और दोस्तों देख सकते हो त्रिज्या क्या आ चुकी है, त्रिज्या आ चुकी है यहाँ पर 600, और किस में कन्वर्ट किया था, सेंटीमीटर में, तो 600 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आंसर हमें मीटर में बताना है तो 600 सेंटीमीटर भाई, 600 सेंटीमीटर बनता है आपका 6 मीटर। तो दोस्तों 6 मीटर त्रिज्या है। अब त्रिज्या यदि 6 मीटर है, त्रिज्या यदि 6 मीटर है तो हमें तो व्यास बताना है, तो व्यास हमारा हो जाएगा 12 मीटर। आंसर करेंगे 12 मीटर कौन से ऑप्शन में बैठा है, देखिए बेटा, तो यहाँ पर 12 मीटर पहले ऑप्शन में बैठा है, इसको टिक करिए, ये हमारा आंसर होगा। और दोस्तों देख सकते हो कितने अच्छे लेवल से, कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को समझा है। यहाँ पर मिलीमीटर और डेसीमीटर के बीच में कौन होता है, सेंटीमीटर। तो आप दोनों तरफ से सेंटीमीटर में जाओ और लास्ट में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके आप व्यास बता सकते हो। 12 मीटर है भाई, ऑप्शन पहला है। तो अगले सवाल पर आइए। ऐसे सवाल जब भी बच्चों आपके सामने आते हैं तो आप इनको स्किप करते हो, क्योंकि सवालों की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन कभी कभी क्या है, लेंथ ज़्यादा होती है लेकिन सवाल बहुत आसान होते हैं। यहाँ पर देखिए ये उसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर दिया है 48 मीटर लंबाई, भाई 48 मीटर लंबाई दी है, लेंथ दी है 31.5 मीटर चौड़ी भूमि, तो उसकी चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई ये दी है 31.5 मीटर। निचले स्तर को 6.5 डेसीमीटर ऊंचा उठाया गया है, मतलब ये आपको ऊंचाई दी है, ऊंचाई ये वाली होती है, जो ऊंचाई दी है 6.5 डेसीमीटर। तो दोस्तों डेसीमीटर इस बार फिर आ चुका है और आपको पता होना चाहिए डेसीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर और डेसीमीटर के बाद मीटर। अब दोस्तों इसके लिए मिट्टी की भूमि 27 मीटर लंबी,
भाई 27 मीटर लंबे और 18.2 मीटर चौड़े। भाई ये चौड़ाई आपको दी है 18.2 मीटर चौड़े। घनावकार, भाई घनावकार गड्ढे से निकाला जाता है गड्ढे की गहराई। गहराई मतलब ऊंचाई बताइए। तो इस गड्ढे की गहराई, इसकी ऊंचाई हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों मैंने डायग्राम इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। भाई आपको जो स्टार्टिंग में लंबाई दी है, लेंथ को समझो, चौड़ाई को समझो, भाई ऊंचाई को समझो, फिर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को समझो, ताकि डायग्राम जितना आप देखोगे तो आपको लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट में जो डिफरेंस होता है वो समझ में आएगा। तो दोस्तों देख सकते हो लंबाई होती है इस शीर्ष से लेकर इस शीर्ष तक, चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक और ऊंचाई होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो दोस्तों अब देखिए जो गड्ढे से मिट्टी खोदी गई है, गड्ढे से मिट्टी खोदी गई है उससे भूमि का स्तर भाई 6.5 डेसीमीटर ऊंचा उठाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए जब मिट्टी खोदकर दूसरा ठोस बनाया जाता है तो उनके आयतन, उनके वॉल्यूम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब दोस्तों यहाँ भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, यहाँ भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो दोनों तरफ घनाभ का आयतन लगेगा LBH। तो दोस्तों आपको यूनिट देखिए, आंसर किस में बताना है, आंसर हमें मीटर में बताना है, तो हमें हमारे डाटा मीटर में रखने पड़ेंगे। तो यहाँ देखिए लंबाई 48 मीटर है, चौड़ाई है 31.5 मीटर। भाई 31.5 मीटर जिसे हम रख सकते हैं 63/2 मीटर। अब यहाँ पर देखिए 6.5 डेसीमीटर। भाई डेसीमीटर से पहले आता है सेंटीमीटर और डेसीमीटर के बाद आता है मीटर, लेकिन हमें आंसर तो मीटर में बताना है। तो हमें डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 10 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन पहले तो 6.5 डेसीमीटर, पहले तो इस दशमलव को हटाते हैं तो आप बोल सकते हो 6.5 डेसीमीटर, जिसे आप रख सकते हो 13/2 डेसीमीटर। भाई डेसीमीटर को यदि मीटर में कन्वर्ट करोगे, बड़े में कन्वर्ट करोगे, बड़े में जाओगे तो आपको 10 से भाग देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर 10 को अच्छे से रखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको घनाभ का आयतन लगाना है जो होता है लंबाई 27 मीटर, चौड़ाई 18.2 मीटर है। अब दोस्तों इसको आप क्या कर सकते हो, 18.2, भाई दशमलव हटा सकते हो तो 2/10 आएगा। अब 2/10 मतलब 1/5, तो इस 1/5 से आप क्रॉस करके एक को जोड़ सकते हो। भाई 18 पंजे 90, 90 और 1 91, 91/5 जिसे आप डिवाइड करोगे तो आपको 18.2 मीटर मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर रखते हैं इस गड्ढे की गहराई, ऊंचाई जो हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको मात्र कैलकुलेशन करनी है। देखिए 13 से कट करोगे भाई ये 7 आएगा, 7 से कट करोगे 63 को 9 आएगा, 9 से कट किया 27 को 3 आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई 3 से कट करोगे 16 आएगा, और दोस्तों 2 और 2 4 और 4 से कट करोगे 4 आएगा। अब दोस्तों और क्या बचा है, अभी 5 से कट किया इसको 2 आएगा, और 2 से इस 4 को कट किया तो 2 मीटर गड्ढे की गहराई होगी, ऊंचाई होगी, तो 2 मीटर देखा जाए तो ये बैठा भाई हमारे सेकेंड ऑप्शन में। दोस्तों आप देख सकते हो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं है भाई। एक तरफ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिली हुई है, दूसरी तरफ फिर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपसे पूछी गई है जो 2 मीटर है। ऑप्शन को टिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल पर। आइए, ये क्वेश्चन जो आपके सामने है बच्चों, ये एसएससी लेवल क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये टॉपर से टॉपर बच्चे को दिक्कत में डालता है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, यहाँ पर देखिए आपको दिया है किसी 1 वर्ग किलोमीटर भूमि पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे आप लैंग्वेज रीड करोगे तो उसने बोल दिया 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई, केवल 50% पानी संग्रहित हो पाया तथा 100 मीटर इंटू 10 मीटर आधार वाले एक जलाशय में एकत्रित किया गया। पानी का उठा तल, यहाँ पर तल लिखा होगा, इसको हटा देना, तल ज्ञात करें और वो मीटर में ज्ञात करें। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात, यदि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लैंग्वेज को समझोगे तो इसका मतलब है 1 वर्ग किलोमीटर भूमि पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई। अब इसका मतलब होता है जिस आधार पर वर्षा हुई है, जिस आधार पर वर्षा हुई है वो क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर है। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो नीली पट्टी है भाई ये आधार का क्षेत्रफल है जो हमें बोला गया है 1 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों ये क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर है और 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। अब इसका मतलब होता है जो वर्षा हुई है भाई वो 2 सेंटीमीटर हुई है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर हाइट तक वर्षा हुई है। तो जो 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है उसका मतलब है हाइट आपको 2 सेंटीमीटर दी गई है। अब कभी कभी क्वेश्चन में बोला जाता है 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है या 1.5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, तो इसका मतलब होता है वो ऊंचाई आपसे बोली गई है। और फिर बोला गया है 50% पानी संग्रहित किया गया, मतलब ये जो वर्षा हुई है 1 वर्ग किलोमीटर आधार पर और जो 2 सेंटीमीटर हुई है इसका केवल 50% मतलब 1/2 ही संग्रहित किया गया, मतलब स्टोर किया गया। और किस जलाशय में किया गया, वो जलाशय है आपका 100 मीटर लंबा
और 10 मीटर चौड़ा, क्योंकि ये इंटू करके आता है तो इसमें पहली आपकी लंबाई होती है और दूसरी आपकी हमेशा चौड़ाई होती है। तो बोला गया है एकत्रित करने पर जो पानी का तल उठेगा वो उठाव आपको बताना है, वो ऊंचाई आपको बतानी है, वो हाइट आपको बतानी है। तो ये हाइट आपसे पूछी गई है, जो आप देख सकते हो मीटर में पूछी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको मैंने एक बेस कराया था, एक आधार कराया था, जो आप थंबनेल में देख सकते हो। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने एक बेस कराया था कि जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आयतन मतलब वॉल्यूम, आधार का क्षेत्रफल मतलब बेस, ऊंचाई मतलब हाइट। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आयतन किसका लगेगा, आयतन लगेगा भाई जलाशय का, जिसमें पानी को स्टोर किया गया है, जो आप देख सकते हो घनाभ के आकार का है, जिसका आयतन रहेगा L, B और H। और दोस्तों आधार का क्षेत्रफल बेस लगेगा जिस आधार पर वर्षा हुई है, जो देख सकते हो 1 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका आधार है। और दोस्तों 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, ऊंचाई आपको 2 सेंटीमीटर बोली गई है। तो दोस्तों ऊंचाई हाइट आपको रखनी है 2 सेंटीमीटर। और दोस्तों जितना 1 वर्ग किलोमीटर पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है उसका केवल 50% मतलब 1/2 स्टोर किया गया। और वो किस में स्टोर किया गया, उस जलाशय में स्टोर किया गया। तो इस प्रकार से आपको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयतन आपको जलाशय का लेना है, जो आपका घनाभार है L इंटू बी इंटू एच। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, उसकी लंबाई है वो आपको 100 मीटर दी है, उसकी चौड़ाई है वो आपको 10 मीटर दी है, और उसकी हाइट आपसे पूछी गई है, तो एच हम रखते हैं क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आधार का क्षेत्रफल है वो है 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर भाई, 1 किलोमीटर आंसर मीटर में बताना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मैं रखूँगा यहाँ पर 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर। और 1000 मीटर का यदि वर्ग करूँगा, 1000 मीटर का यदि वर्ग करूँगा तो 1000 मीटर क्लियरली 2 बार आएगा। दोस्तों वर्ग हो चुका है। अब देखिए ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर वर्षा करके बोली गई है। 2 सेंटीमीटर भाई, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को भी मीटर में लो भाई। सेंटीमीटर को यदि आप 100 से भाग दोगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस वर्षा का केवल 50% 1/2 स्टोर किया गया, तो यहाँ पर 1/2 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है मात्रा। देखिए 100 और 10 1000 बनेगा, तो ये वाला 1000 गया भाई। देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा, फिर 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट हो जाएंगी। तो जो ऊंचाई रहेगी आप देख सकते हो वो रहेगी आपकी मात्र 10 मीटर, क्योंकि हमने पूरे डाटा मीटर में कन्वर्ट कर लिए थे। तो जलाशय की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर रहेगी। ऑप्शन ढूंढा जाए, ऑप्शन भाई ऑप्शन ये वाला तीसरा टिक करिए। और दोस्तों लेते हैं एक और मस्त सवाल। सभी भाई बहन इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ताकि जो आपका क्वेश्चन रहेगा आप उसको खुद ही सॉल्व कर लो, किसी की हेल्प ना लेनी पड़े। तो क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात 2, 3, 4 है। दोस्तों जब भी आपको घनाभ की भुजाओं में रेशियो दिया जाए तो उस रेशियो के साथ महत्तम x को यूज किया करो। जैसे मैंने यहाँ पर महत्तम x को यूज करा, तो जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई रहेगी वो 2x, 3x एंड 4x रहेगी। अब दोस्तों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 468 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इसका कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है घनाभ का वो 468 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू LB BH प्लस HL, तो ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 468 वर्ग सेंटीमीटर। इसे पिघलाया जाता है और समान प्रकार के 24 घनों में डाला जाता है। तो बोला गया है इस घनाभ को पिघलाकर मेल्ट कर कर 24 समान प्रकार के घन बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये आपके 24 समान प्रकार के घन हैं, आप देख सकते हो। फिर इन्हें एक पंक्ति में रखा गया है। तो दोस्तों फिर इन्हें एक पंक्ति में रखा गया है, मैंने पहले ही आप अरेंज करके दिया है ताकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर तो सभी घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब जब ये 24 घन एक पंक्ति एक रो में रखे जाएंगे तो उन घनों का टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपको 468 जो है वो घनाभ का क्या दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB BH और HL होता है। तो दोस्तों आपको करना है यहाँ पर देखिए LB करना है, मतलब L इंटू बी। L इंटू बी मतलब 2x का यदि 3x में करोगे तो ये बनेगा 6x स्क्वायर। दोस्तों L इंटू बी हो चुका है। फिर करना है B इंटू एच। तो दोस्तों b का यदि h में करोगे मतलब 3x का 4x में करोगे तो भाई ये बनेगा 12x स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए h इंटू एल मतलब 2x का यदि 4x में करोगे तो h इंटू एल मतलब 8x स्क्वायर बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप इनको ऐड कर सकते हो, 8 और 12 20, 20 और 6 26, तो ये बन चुका है 26x स्क्वायर। दोस्तों जो आपको दिया है 468 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए आप यहाँ 13 से भी कट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों 26 दूनी 52, और यदि 52 का यदि आप नो टाइम करोगे, 52 का यदि नो टाइम करोगे तो आपको 468 मिलेगा, मतलब x स्क्वायर बराबर आपका 9 आएगा,
9 जो रहता है 3 का वर्ग, जिसमें आप देख सकते हो वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो x का मान क्या आ चुका है, x का मान भाई 3 आ चुका है। अब दोस्तों x का मान 3 है, आपको यहाँ पर 2x 3x और 4x में x का मान 3 रखना है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर 2x है, x का मान 3 रखोगे तो ये बनेगा 6। दोस्तों यहाँ पर है 3x, x का मान 3 रखोगे तो ये 9 बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर है 4x और 4x में x का मान 3 रखोगे तो ये 12 बनेगा। तो दोस्तों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के जो वास्तविक मान हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। और दोस्तों फिर बोला गया है इसे पिघलाया गया है। पिघलाया गया है मतलब आयतन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों एक तरफ आपको घनाभ का आयतन लगाना है, मतलब L इंटू बी इंटू एच, तो बोल सकते हैं 6 गुणित 9 गुणित 12। और दोस्तों फिर बोला गया है इन्हें पिघलाकर समान प्रकार के 24 घनों में डाला गया है, तो बोल सकते हैं 24 घन बनाए गए हैं। दोस्तों एक घन का आयतन लगाइए a क्यूब और उसको 24 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपके 24 घनों का आयतन। अब दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, देखिए 12 से कट किया 2 आएगा, 2 से कट किया भाई ये 3 आएगा, ये बनेगा 27 और 27 को बोल सकते हैं 3 का क्यूब है, यहाँ पर है a क्यूब, घन का आयतन, क्यूब से क्यूब कैंसिल, मतलब प्रत्येक घन की जो भुजा होगी वो 3 सेंटीमीटर, दोस्तों सेंटीमीटर रहेगी, 3 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे बोला गया है जब उन्हें एक पंक्ति में रखा जाएगा, भाई इस प्रकार से उन्हें एक पंक्ति में रखा जाएगा और पंक्ति में रखने से फिर बोला गया है उन घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब दोस्तों आपको पता है भाई वो घन कितने हैं, वो घन 24 हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर 24 घनों को आप एक पंक्ति में रखना और प्रत्येक घन की जो प्रत्येक घन का किनारा है वो 3 सेंटीमीटर है, आप देख सकते हो यहाँ से 3 आप ऐसे रख सकते हो। लेकिन दोस्तों जब आप 24 घनों को रखोगे और प्रत्येक घन का किनारा 3 है तो दोस्तों 24 घनों का किनारा क्या बन जाएगा, 24 घनों का किनारा आपका 72 सेंटीमीटर बन जाएगा, 72 सेंटीमीटर। और दोस्तों यहाँ देखिए ये जो रहती है ये आपकी चौड़ाई रहती है और ये आपकी ऊंचाई रहती है। तो चौड़ाई देख सकते हो, चौड़ाई आपकी 3 ही रहेगी और ऊंचाई आपकी 3 ही रहेगी। तो दोस्तों लंबाई में परिवर्तन आता है, हमेशा ये याद रखिए जब भी घनों को सटाकर चिपका कर रखा जाता है तो हमेशा लेंथ में परिवर्तन आता है। मतलब आप बोल सकते हो साइड 3 है, साइड 3 है, साइड 3 है और ऐसी 24 साइड है, तो 24 साइडों से जो लंबाई बनेगी वो 72 बनेगी, चौड़ाई 3 ही रहेगी, ऊंचाई भी 3 रहेगी। तो हम बोल सकते हैं लंबाई 72 है, फिर उसके बाद चौड़ाई ब्रेथ है आपकी 3 और दोस्तों ऊंचाई भी है आपकी 3। अब दोस्तों हमें बताना है इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में रखा है 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, ये होता है घनाभ का क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों 2 इंटू एल बी, अब दोस्तों एल बी करोगे एल इंटू बी मतलब आपका बनेगा 216, फिर आपको करना है बी एच मतलब बी एच 3 का 3 से 9 करोगे और फिर दोस्तों फिर आपको करना है क्लियरली एच एल, तो एच एल मतलब 3 का 72 से फिर से आपका 216। अब दोस्तों इनका एडिशन करना है, भाई इनका एडिशन करना है, जैसे ही आप एडिशन करोगे तो ये बनेगा 216 216 तो ये बनेगा 432 और 432 में जैसे ही आप 9 को जोड़ोगे तो ये बनेगा 441 और 441 का यदि आप डबल करोगे, 441 का डबल करोगे भाई 882, ये हमारा रहेगा उन घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चौथे ऑप्शन को टिक करेंगे और दोस्तों फिर आता है आपका सवाल, आपकी बारी। आइए दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन लिया गया है जिसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। क्वेश्चन को पढ़ा है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है 3 2 1, मतलब 3x लंबाई है, 2x चौड़ाई है और ऊंचाई आपकी x रहेगी। यदि आयतन आपको 48 घन सेंटीमीटर दिया है। अब दोस्तों LBH जो घनाभ का आयतन होता है वो आपको 48 घन सेंटीमीटर दिया है, लंबाई 3x, चौड़ाई 2x और दोस्तों ऊंचाई x रखोगे। अब यहाँ से आपको मिलेगा 6 और x क्यूब जो आपको दिया है 48 घन सेंटीमीटर। अब दोस्तों 6 से कट करोगे भाई 8 आएगा, 8 आप बोल सकते हो किसका क्यूब है, भाई किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, सॉरी 2 का क्यूब है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी। अब x 2 आ चुका है, आप बोल सकते हो x को यदि हम यहाँ पर रखेंगे, भाई 2 रखोगे तो लंबाई 6 हो जाएगी, 2 रखोगे चौड़ाई 4 हो जाएगी, 2 रखोगे ऊंचाई 2 हो जाएगी और फिर बताना है उस घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों लेंथ है, ब्रेथ है और आपके पास हाइट है और आपसे पूछा गया है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताना है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू एल बी इंटू एच। तो भाई ये होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक के मारना कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आज का मैटर यही समाप्त करते हैं और आज के यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे तो एक लाइक बनता है। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का, हर कंटेंट का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।